हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और उन्होंने एक नया भर्ती का नोटिस निकाला। भर्ती है ये बिहार में, और ये है सहायक वस्तु असिस्टेंट आर्किटेक्ट की। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के कुल 106 पदों पर भर्ती है। ठीक है, 106 पदों पर। ठीक है, और ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये इनकी ऑफिशियल साइट दे देखें, www.bpsc.bih.nic.in। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट आर्किटेक्ट के। कितने पद है? 106, 106 पदों पर भर्ती है। ठीक है, अब जो 106 पद दे रखे हैं उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखे हैं। सबसे पहले अनारक्षित वर्ग यानी कि यूआर जो बोलते हैं, जनरल कैटेगरी जो बोलते हैं, उसमें 26 पदों पर ये भर्ती है। ठीक है, जिसमें से 9 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनमें 11 पद हैं और इसमें से 4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति, इसके 21 पद हैं, इसके 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के 2 पद हैं, इसमें से महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षित नहीं है। उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ये है ओबीसी वाले, इसमें 27 पोस्ट हैं और जिसमें महिलाओं के लिए 9 पोस्ट आरक्षित हैं। ठीक है, और ये पिछड़ा वर्ग है, ये एमबीसी था, ये बीसी, ये है 19 पोस्टें हैं और इसमें 7 महिलाओं के लिए। टोटल 106 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 36 पोस्टें रिजर्व की गई हैं। ठीक है, ये 106 पद हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट खाली हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो 2 पोस्ट हैं वो है स्वतंत्रता सेनानी, एक्स सर्विसमैन, जो स्वतंत्रता सेनानी जो है, उनके 2 पोस्ट, उनके रिलेटिव्स के लिए, नाते पोते जो भी हैं, उनके लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, 4 पद हैं ये हैंडीकैप के लिए रखे गए हैं। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो जो सैलरी वेतन की बात, पे लेवल 19 में इसको रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास? आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर इन आर्किटेक्ट, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में। ठीक है, आपके पास होना चाहिए, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट से आपका निबंधित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि स्नातक की डिग्री चाहिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। और इसके लिए जो आपके आवेदन की अंतिम तिथि है 11 मार्च, तब तक आपके पास हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप फाइनल में, तो भी आपकी 11 मार्च तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं तो कम से कम आपकी 21 साल और अधिकतम 37 साल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 40 साल है। ठीक है, और SC ST के लिए 42 साल है। न्यूनतम 21 साल, लेकिन कब से देखी जाएगी? 1 अगस्त 2008 से, 1 अगस्त 2023 से। 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल तक हो सकती है, 40 से 42 साल। ठीक है, 1 अगस्त 2023 के हिसाब से आपकी उम्र देखी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उम्र की सीमा में अलग अलग छूट दे रखी है, कैटेगरी के हिसाब से वो आप देख लेना। ठीक है, अधिकतम 5 साल की छूट और है। उसके बाद इसमें बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके लिए आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर आपको चयन किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा आर्किटेक्ट विषयों की जो इसमें लिखित परीक्षा होगी, और वो होगी एक आर्किटेक्चर सब्जेक्ट के ऊपर एक। ठीक है, उस पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और जो पेपर होगा वो 75% आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर पर्सन 4 नंबर का लिया जाएगा। ठीक है, और 1% गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, ये भी ध्यान रखना। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 75% पूछे जाएंगे। ठीक है, और गलत आंसर करने पर 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम से कम जो नंबर स्कोर कार्ड प्राप्त करना, अगर आप UR कैटेगरी से आप 40% कम से कम लिखने हैं, और इनको 36.5, SC ST को 34% और फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 32% अंक लेने कम से कम अनिवार्य है। ठीक है, ये है न्यूनतम प्राप्त अंक का भी क्राइटेरिया दे रखा है। और उसके बाद जो मेरिट छात्र हो गए उनको लिखित परीक्षा में, मैंने कि 75, 300 को 75 के बराबर लिया जाएगा। उसके बाद 25 अंक होंगे, वो आपको संविदा के आधार पर कार्य के लिए नियमित अधिकतम। ठीक है, और इस टोटल 100 नंबर में से आपको दिया जाएगा फाइनल। ठीक है, ये डिटेल है इसकी। जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 11 मार्च है, 11 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल जो साइट है bpsc.bih.nic.in, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है,
उसके बाद ये रिजर्वेशन के बारे में बता रखा, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या रिजर्वेशन कोड है, कितना कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा किस किस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल है जो आपको अप्लाई करनी है। और इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है जो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगाने हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जिनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको फॉर्म भरते टाइम। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस को 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस के साथ साथ सामान्य उम्मीदवार 750 रुपये देनी पड़ेगी। जो बिहार राज्य के ST ST उनको 200 रुपये, बिहार के स्थायी निवासी जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 200 रुपये, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल है। ये आवेदन की जो तिथि है शुरू है 21 फरवरी से, लास्ट डेट है 11 मार्च। 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आप भर सकते हो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट पे। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है, दो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लॉग इन करके यूजर नेम ID पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डिटेल है। तो जो आप कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। और ये है बिहार लोक पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट आर्किटेक्ट के 106 पदों पर भर्ती है। ठीक है, लास्ट तारीख है इसकी वो मार्च में है, 11 मार्च है। तो 20 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।